जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पे। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि अपना बैच चल रहा है ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका मेंस है 9 जुलाई को। उसके लिए अपना बैच चल रहा है मैथ्स का फॉर टारगेट 40 आउट ऑफ 40। उसके लिए अपना चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था आपको थोड़ा बहुत, और सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था। ठीक है। और मैंने आपको रेशियो मेथड से सीआई सॉल्व करना भी सिखाया था। ठीक है। आज अपन धीरे धीरे लेवल को ऊपर बढ़ाएंगे और अपन एक नया मेथड सीखने जाएंगे, ट्री मेथड। ठीक है। पहले मैं कल कल वाले चीज को, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊंगा। जो रेशियो मेथड मैंने करवाया था थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करवाऊंगा, फिर ट्री मेथड पे चलूंगा। और आज का जो अपना जो अपना आज की जो क्लास है ये सिर्फ ट्री मेथड पे ही होने वाली है। ठीक है। तो एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और वीडियो के लिए ग्राम विकास अधिकारी आरपीएससी के लिए जो ये मेथड सिखाने जा रहा हूँ, गांठ बांध लेना इस मेथड को। मतलब सिर्फ इस मेथड को सीख लेना आप। ऐसा ही मतलब सीआई का पूरा, मतलब जितना भी सीआई आएगा आरपीएससी में, आप सारे क्वेश्चन इस मेथड से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, आराम से। क्योंकि आरपीएससी में क्या होता है, टाइम भी होता है आप लोगों के पास, 1 से 1.5 मिनट मिल जाता है आपके पास क्वेश्चन में। क्योंकि जीके रहती है। जीके का मतलब क्या होता है, अगर आता है तो हाँ, नहीं आता है तो ना। तो उसमें आप थोड़ा बहुत टाइम सेव कर सकते हैं और मैथ्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसलिए मैं ये मेथड सिखाने जा रहा हूँ और इस मेथड पे थोड़ा मैं जोड़ दूंगा, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिएगा। ठीक है। अपन चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है। क्वेश्चंस पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल मैंने एक गलती कर दी थी। गलती क्या करी थी मैंने, जब इसको यहाँ सॉल्व कराया था मैंने बिल्कुल सही सॉल्व करवाया था। ये देखो, यहाँ पे जब मैंने डेरिवेशन निकाली थी तब मैंने बिल्कुल सही डेरिवेशन निकाली थी। यहाँ पे मैंने x इंटू वाई ही करा है। ठीक है। लेकिन मैंने क्या करा, यहाँ पे इस जगह क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये x इंटू वाई ही होगा। और देखो मैंने सॉल्व भी जब इसको करा है ना, तो देखो यहाँ पे इंटू लगा रखा है। ठीक है। सॉल्व मैंने सही तरीके से करा है, बिल्कुल इंटू लगाकर ही सॉल्व करा है। बस मैंने गलती क्या कर दी, कई की जगह मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ऐसे ही मैंने सक्सेसिव इंक्रीज, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई लगाया, ये देखो यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। तो ये प्लस की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई ही होगा। ठीक है। यहाँ पे भी देखो मल्टीप्लाई ही होगा, मल्टीप्लाई ही कर रखा है मैंने। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। ये मेरे से गलती हो गई थी, उसके लिए मैं आपसे बहुत माफी मांगता हूँ। और देखो ये यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया था, ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। और मैंने निकाला बिल्कुल सही तरीके से है। मैंने हर, ये देखो मैंने कहीं पे अगर निकाला, देखो इसका ओवरऑल निकाला होगा मैंने। ओवरऑल चेंज को तो बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट इंक्रीज। ठीक है। ये जो मैंने निकाला है मल्टीप्लाई करके ही निकाला है, लेकिन बस मैंने क्या करा, प्लस कर दिया जल्दी जल्दी में। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब अपन अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, देखो एक ये वाला कराया था एग्जांपल, एक ये वाला करवाया था, एक ये वाला करवाया था, एक ये वाला करवाया था। मैंने ये एग्जांपल आपके लिए छोड़ा था और एक ये वाला भी करवाया था। किससे करवाया था मैंने, ये आपको रेशियो मेथड से। तो आज मैं दोबारा रेशियो मेथड से ही इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल मूलधन आपको गिवन है 1200 रुपए, रेट आपको गिवन है 40%, टाइम आपको गिवन है 3 इयर्स, और सीआई आपको निकालना है। तो देखो रेट, मैंने हमेशा बोला सीआई जब भी सॉल्व करो तो रेट को पकड़ लो 40%। 40% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 2/5 होता है। अब जो ये 5 है ना, ठीक है, ये क्या होता है आपका, हमेशा इनिशियल इनिशियल वैल्यू होती है। और ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब ये प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो में क्या होगा, अगर कोई चीज 5 थी शुरुआत में तो वो दो बढ़ करके, ठीक है, कितनी हो रही है, अब 7 हो रही है। ठीक है। 3 इयर्स तक के लिए आएंगे। फिर सेकंड ईयर में भी होगी कोई चीज 5 से 7 हो रही होगी। फिर दोबारा कितनी होगी, कोई चीज 5 से 7 हो रही होगी। ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा आपका, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और ये कितना होगा 7 का क्यूब, जो कि कितना होता है 343। ठीक है। अब ये आपका आया कितना, प्रिंसिपल। ये आपका क्या है आपका, ये क्या है आपका, क्या है आपका अमाउंट, अमाउंट मिश्र धन आया है, ये आपका क्या है, मूलधन आया है। और 125 किसके बराबर दे रखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, मतलब ये जो 125 आया आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है आपका 125। इसको यूनिट्स में लेंगे अपन क्योंकि रेशियो निकला है। यूनिट ये किसके बराबर है आपकी, 1200 के बराबर है। किसके बराबर है, 1200 के बराबर है। ठीक है। अब देखो एक यूनिट किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे कितना आएगा, 1200 अपॉन कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यहाँ से सी आई इन दोनों का डिफरेंस होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस बोलोगे 343, और ये कितना है 125, ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा, सी आई 218 यूनिट आ जाएगा। और सी आई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 218 इंटू कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, 1200 अपॉन कितना करना पड़ेगा, 125। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या जाएगा, सी आई आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है।
ये मैंने कल बताया था आपको, ये मैंने चीज़ बताई थी 5 से 7 कैसे होती है, ठीक है, बताया था ना कल मैंने आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और एक एग्जांपल और करवाता हूँ मैं इसका, ये वाला एग्जांपल और करवा रहा हूँ एक बार रेशियो मेथड से। इसको मैं दोनों मेथड से करवाऊंगा, पहले रेशियो मेथड से फिर ट्री मेथड से करवाऊंगा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, रेट वही गिवन है आपको 16/2/3% गिवन है, टाइम 2 ईयर्स का गिवन है, अमाउंट गिवन है आपको 1470 रुपीज और CI निकालना है। तो देखो समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है आपको, कि जो रेट है ना आपकी, रेट कितनी दे रखी है 16/2/3% दे रखी है। इसका मतलब क्या है 1/6 है, क्या है 1/6। अब 1/6 है मतलब कोई चीज पहले कितनी थी 6 रुपए थी, अब वो बढ़ करके इंटरेस्ट लग रहा है उस पर कितने का 16/2/3% का। तो 6 के ऊपर जब इतना इंटरेस्ट लगाओगे तो वो चीज कितनी बन जाएगी, देखो 6 रुपए, 6 का 16 सही 2/3% निकालोगे तो 6 दो, इसका इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है, निकालोगे तो कितना आया 1। मतलब कोई चीज 6 थी उसमें ये एक बढ़ा, तो मतलब प्रिंसिपल कितना था आपका 6 था, उसमें एक बढ़ा तो एक बढ़ करके अमाउंट कितना होगा आपका 7 हो गया, यही होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए ये हो गई, फिर सेकंड ईयर के लिए भी ये होगा, 6 से कोई चीज कितनी हो जाएगी 7, क्योंकि रेट सेम है। ये कितना आ जाएगा होगा 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 49। अब की बार ये देखो, ये तो प्रिंसिपल है आपका, ये अमाउंट। अब की बार आपको क्या गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1470, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये 9 है और यहाँ पे ये कितना है 7 है, तो इसका मतलब कितना है, ये कितने टाइम से इसका 30 टाइम्स है। ठीक है, CI पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना हो गया 13 यूनिट हो गया। CI कितना हुआ आपका 13 यूनिट, और यहाँ पे ये कितने किसके भाई कितने गुना है इसका, ये 30 गुना है, तो यहाँ पे ये CI भी कितना हो जाएगा इसका 30 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा क्या, इतना ही आएगा ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया रुपीज आंसर। ठीक है, ये तो था आपका रेशो मेथड। ठीक है, ये था रेशो मेथड जो मैंने आपको कल सिखाया था। आज मैं आपको ट्री मेथड सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा इस चीज को जो मैं समझाने जा रहा हूँ चीज को। ठीक है, इस वाले से चलते हैं, चलो इसको ही सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, आराम से देखना, बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको, शुरू से लेकर एंड तक मैं एक ही चीज बोलता हुआ आ रहा हूँ, आपका CI चलेगा सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किस पे चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पे आपको रेट कितनी गिवन है 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। इस 6 को पकड़ना है आपको, क्या पकड़ना है, इस 6 को। और टाइम कितना है 2 ईयर है, तो क्या करो 6 का स्क्वायर कर दो, क्या करो 6 का स्क्वायर कर दो, और ये कितना हो जाएगा 36। और इसको क्या मान लो आप, प्रिंसिपल मान लो। मैं आपको ट्री मेथड सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने जो एक एक चीज बोली है उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, रेट को पकड़ो, रेट कितने आपकी 16 से 2/3% है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6 होती है। ठीक है, अब क्या करो, प्रिंसिपल अपने पास कुछ है नहीं, तो क्या करो, ये जो 6 है और टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो इस टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूब करते हैं इसका। यहाँ पे टाइम कितना है 2 ईयर्स है, तो मैंने क्या करा, इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करा कितना है 36, तो मैंने इस 36 को क्या मान लिया आपका प्रिंसिपल, 36 को मैंने क्या मान लिया एक बार के लिए प्रिंसिपल। अब समझने की कोशिश करना, ये हुआ आपका फर्स्ट ईयर और यहाँ पे ये होगा आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो चीज समझा रहा हूँ मैं उस चीज को। अब देखो समझने की कोशिश करना, फर्स्ट ईयर कितने परसेंट से ब्याज लगा रहा है वो, इस परसेंट से ब्याज लगा रहा है, मतलब इसका 1/6 ब्याज ले रहा है वो यहाँ पे। तो मतलब 36 का 1/6% यहाँ पे ब्याज लेगा वो। 36 का 1/6 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे 6 आएगा। सेकंड ईयर में भी सेम ब्याज है, सेम रेट से ब्याज लग रहा है, मतलब यहाँ पे भी कितना प्रतिशत लग रहा है 1/6। अरे 36 का 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, एक बार 6 ये निकालोगे, ऐसे निकालोगे, इसको काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6। तो वो फर्स्ट, ये कितना हो गया आपका ब्याज कितना लगा 6 रुपए। सेकंड ईयर के लिए भी यहाँ पे भी एक बार 6 करोगे 36 का तो कितना आएगा 6 रुपए। अब CI क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। फर्स्ट ईयर आपका ब्याज कितना लगा था 6 रुपए लगा, अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा कब, सेकंड ईयर में। इसके ऊपर भी 6 रुपए पे भी लग रहा है आपका ब्याज लगेगा, और किस हिसाब से लगेगा, वही रेट आपकी 16 से 2/3%, जिसका मतलब कितना था 1/6। इसका 6 का 1/6 निकालोगे तो आप बोलोगे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये क्या है आपका 1। अब देखो चीजें समझना, जो मैंने अभी तक समझाई आई होप आपको समझ में आई होगी। अब जो चीज समझा रहा हूँ उसको और अच्छी तरीके से समझना। देखो ये 6 यूनिट और ये 6 यूनिट सेम है, मतलब फर्स्ट ईयर भी 6 ये ब्याज लग रहा है और यहाँ पे भी सेकंड ईयर में भी ये 6 ब्याज लग रहा है। तो जब भी ब्याज सेम होता है, जब भी ब्याज क्या होता है सेम होता है हर ईयर के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। तो ये जो आया फर्स्ट और सेकंड ईयर का 12 यूनिट, ये क्या है आपका SI आया है। ठीक है, और ये जो टोटल ब्याज आया है 6 + 6 और ये 1, ठीक है, ब्याज ये है, ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है। ठीक है, देखो इस ब्याज पर ये ब्याज लगा तो 1 रुपया आया। ठीक है, इसके आगे निकाल नहीं सकते अपन, तो देखो ये जो पूरा आया 6 6 और ये 1, ठीक है, समझने की कोशिश करना।
जो समझा रहा हूँ, ठीक है। पेन चेंज कर रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करना। ये 6, ये 6 और ये 1, ये तीनों मिलकर के जो बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर के जो बना रहे हैं वो बन रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तीनों मिलकर के जो बना रहे हैं वो क्या बन रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या बन रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितने यूनिट है आपकी? 13 यूनिट है। यहाँ से ये कितना यूनिट है आपका? 12 यूनिट हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी आपको, समझ में आई होगी ना ये चीजें, ठीक है। अब देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, मिश्र धन अमाउंट जो होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है किसके? प्रिंसिपल प्लस सीआई के। इस प्रिंसिपल में जब तुम ब्याज जोड़ोगे तभी तो कुछ अमाउंट बन करके आएगा, वही आएगा। प्रिंसिपल अपना यहाँ पे कितना माना है अपन ने? 36 यूनिट माना है, 36 यूनिट है। और आपका सीआई कितना है यहाँ पे? 13 यूनिट आया। कितना है? 13 यूनिट। तो अमाउंट कितना आ गया आपका यहाँ पे? टोटल देखा जाए तो अमाउंट यहाँ पे आ गया 49 यूनिट, ठीक है। और इस 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 1470। तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ पे? 30, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सीआई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीआई। आपसे क्या पूछ रहा है? सीआई पूछ रहा है। और सीआई कितना है आपका? 13 यूनिट। तो 13 यूनिट को, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगी? इंटू 30। ये कितना आ गया आपका? 390। ये क्या हो गया आपका? आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका ट्री मेथड। क्या था ये आपका? ट्री मेथड था, ठीक है। अभी अपन इस पर प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस पे, ठीक है। ठीक है, आपको जो ये मैं क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर है। बस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पी यहाँ पे, आर यहाँ पे, टी यहाँ पे, ए यहाँ पे और सी आई यहाँ पे। ये सब कुछ प्रीवियस ईयर का ही मटेरियल है। जो भी मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है सब कुछ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बस ये फॉर्म में लिखेगा, वर्ड प्रॉब्लम में वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ट्री मेथड से ही समझाऊंगा, ठीक है। टेंशन मतलब ट्री मेथड से ही समझाऊंगा। अभी ये वाला आपको, ये वाला देखो, इन दोनों क्वेश्चन में अगर कंपैरिजन करा जाए तो आपको ये वाला मेथड बहुत इजी लगा होगा। ये वाला मेथड बहुत इजी लगा होगा आपको। इसमें क्या करता, रेशियो निकाला, ये करा, वो आंसर आ गया। लेकिन इसमें इतना कुछ करना पड़ा। लेकिन क्यों सिखा रहा हूँ मैं ये मेथड? देखो क्यों सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ, ये देखो। सीआई फॉर सेकंड ईयर, सेकंड ईयर का जब सीआई दे रखा होगा, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस जब दे रखा होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा, आपसे चीजें नहीं निकल पाएगी। रेशियो मेथड से क्या होता है, जब रेशियो मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है आपका रेशियो मेथड, तब आप अप्लाई नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने ये ट्री मेथड सिखाया। और ये ट्री मेथड ऐसा है, आपको आना चाहिए, आरपीएस के हर बच्चे को आना चाहिए ट्री मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल आपको निकालना है, मूलधन आपको निकालना है, समय आपको 2 साल का दे रखा है, 12 सही 1/2% आपको रेट दे रखी है, और सीआई आपको दे रखा है 6.80% दे रखा है। अब इसको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ईजी सा है। देखो सीआई दे रखा है तो इसको आप आराम से किससे निकालोगे? आर। जब तक रेशियो मेथड लगा सकते हो तब तक लगाओ। इसका मतलब कितना होता है? 1/8। 1/8 होता है ना। तो कोई चीज पहले कितनी है? 8, अब कितनी हो गई? 9, ठीक है। ये होगा। फिर कोई चीज कितनी थी? 8, फिर कितनी हो गई? 9। ये कितना हो गया? 64। और ये कितना हो गया? 81। तो ये कितना हुआ? 16। और एक 17। 17 की वैल्यू, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 6.80 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही करोगे। और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो इसको काटोगे तो कितना आएगा? 0.68। कितना आता है ये? 4 टाइम्स आता है ना, 40 रुपीज आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल इजिकल्स टू कितना है आपका? 64 यूनिट है। और सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको आप इससे इंटू करोगे, 0.40 रुपीज से इंटू करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 4 16 24 25, ठीक है। और एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसके, ठीक है। ये आ गया आपका प्रिंसिपल, यहाँ पे पॉइंट लगा लो। ये आ चुका है आपका प्रिंसिपल। ये चुका है आपका आंसर रेडी। कितनी जल्दी हो गया इस मेथड से? रेशियो मेथड से बहुत जल्दी हो सकता है, चीजें बहुत जल्दी होती है रेशियो मेथड से, ठीक है। इसलिए मैंने रेशियो मेथड सिखाया है और ट्री मेथड भी सिखाने जा रहा हूँ। अब देखो इसमें ट्री मेथड कैसे यूज लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजी है, सब कुछ आसान है, सब कुछ बस समझने पे आप किस तरीके से समझते हो चीजों को। ये देखो, समझना, रेट उठानी है। मैंने हमेशा क्या बोला आपको? रेट उठानी है। रेट कितनी दे रखी है आपको? इतनी दे रखी है। इसका मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। टाइम कितना दे रखा है? 2। तो इस 8 का क्या करना है आपको? स्क्वायर करना है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया अपना? 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। अब कितने ईयर? 2 साल है आपके। कितने साल है? 2 साल। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकंड ईयर। ब्याज किस हिसाब से लग रहा है आपका? 12.5% के हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे भी किस हिसाब से लग रहा है? 12.5% के हिसाब से लग रहा है। 64 का 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8। काटोगे तो कितना है यहाँ पे? 8। मतलब ब्याज कितना मिल रहा है आपको फर्स्ट ईयर में? 8। तो सेकंड ईयर में 12.5% निकलेगा 64 का, तो वो कितना आएगा आपका? 8।
अब इस 8 का सेकंड ईयर में ब्याज लगेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज होता ही है, ब्याज पर भी ब्याज लगे। तो इस 8 पर जब तुम 12.5% मतलब 1/8 ब्याज लगाओगे तो कितना ब्याज लोगे, 1 रुपया लोगे, ये होगा एक। तो ये जो ऊपर वाला आया ये तो क्या होगा आपका, ऐसा ही हो गया। मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीजें ना, एक चीज समझा रहा हूँ मैं इसमें, उसके पीछे रीजन है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 8 और 8 ये कितना हो गया आपका, ऐसा ही हो गया। और ये टोटल 8 और ये 1 टोटल जो मिला के देखा जाए, ये जो देखा जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका सी आई। तो सी आई कितना आ गया आपका 17 यूनिट, कितना आ गया आपका 17 यूनिट। और 17 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, देखो ये भी कितनी दे रखी है, 6.80 रुपीज। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से 6.80 अपॉन 17। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है आपका 64 यूनिट। ठीक है, तो 64 यूनिट 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दोनों साइड 64 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 17, ये कितना हो गया आपका 64। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा 0.4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 4 16, और ये कितना आएगा 2514 रुपीज। ठीक है, तो ये इजी है, ट्री मेथड भी बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ट्री मेथड भी जो मैं करवाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर इस पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, आर आपको दे रखी है 11 सही 1/9% दे रखी है, टाइम आपका दे रखा है 2 ईयर्स दे रखा है, और सी आई फॉर सेकंड ईयर 70 रुपीज दे रखा है। देखो समझने की कोशिश करना, इस पे चलने से पहले मैं इस क्वेश्चन पर आना चाहता हूँ आपके साथ। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ये दे रखा है, रेट ये दे रखी है आपको, टाइम 2 ईयर्स दे रखा है, सी आई माइनस एस आई आपको दे रखा है 2.70 रुपीज दे रखा है, सी आई निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, रेट पकड़ के रखो, मैंने आपको हमेशा बोला है क्या पकड़ के रखनी है आपको, रेट पकड़ के रखनी है। रेट कितनी दे रखी है आपको, आप बोलोगे 15% दे रखी है, 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। टाइम कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये जो 20 है इसका स्क्वायर कर देना है। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, इसको क्या मान लेना है आपको, प्रिंसिपल मान लेना है। अब देखो क्या होगा आपका, ये फर्स्ट ईयर होगा, इस पर मैं रेशियो मेथड नहीं लगाऊंगा, रेशियो मेथड फेल हो जाएगा इस पे। ये होगा आपका फर्स्ट ईयर और ये होगा आपका सेकंड ईयर होगा। अब देखो कितना है, 400 का 3/20% निकालोगे तो कितना आएगा, ये 60 आएगा। कैसे आएगा देखो, 400 ये रहा, 400 को कितना निकालना है आपको 15% निकालना है। 15% या तो ऐसे निकाल लो, ये कितना आएगा 60 आएगा। या फिर 15% का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 3/20, इसको इससे काटोगे कितना आएगा 20, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 60। किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आना है। और ये भी कितना आएगा 3/20, ये कितना हो गया आपका, ये भी कितना आएगा 60। अब इस पे ब्याज लगेगा यहाँ पे, और वो भी किस हिसाब से लगेगा 3/20 के हिसाब से लगेगा। 20 से 60 कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 3 किया कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो 60 + 60, ये ऊपर वाली टर्म तो हो गई आपकी, क्या हो गई एस आई, और एस आई कितना हुआ आपका 60 और 60 120, और जो ये पूरा है 60 60 और ये 9, ये जो पूरा है ये आपका मिलकर के बना रहा है, क्या बना रहा है सी आई। और सी आई की वैल्यू कितनी हुई 60 60 और 9 129, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 9 यूनिट। जो ये 9 यूनिट है इसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है सी आई माइनस एस आई, कितना है सी आई 129, एस आई कितना है आपका 120। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको कितना दे रखा है 2.70। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.3 आ गई 0.3 रुपीज आएगी। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है सी आई, तो सी आई पूछ रहा है तो आप क्या करो, सी आई कितना है आपका 129 यूनिट, तो 129 इंटू 0.3 रुपीज कर दो। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2768, और ये कितना आ गया 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ₹0., तो ये तो होगा आपका सी आई। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल आपने कितना माना है 400 रुपीज, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, इससे कट गया 1 0, और ये कितना आ गया आपका 120 रुपीज, ये होगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सी आई माइनस। नेक्स्ट पे चलने से पहले एक चीज देखो, सी आई माइनस एस आई का ये चीज समझ में आया कि डिफरेंस कैसे लिया अपन ने। देखो ये 60 है, ये 60 है, फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम ब्याज लग रहा है, इस पर भी सेम ब्याज लग रहा है, तो ये क्या होगा एस आई होगा। एस आई क्या होता है, हमेशा हर साल के लिए एस आई क्या रहता है सेम रहता है, साधारण ब्याज हर साल के लिए सेम रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्या बोल रखा है, ये प्रिंसिपल आपका, ये टाइम है 2 ईयर्स का, तो सी आई माइनस एस आई आपको 40 दे रखा है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर कितनी दे रखी है इतनी, रेट फॉर सेकंड ईयर इतनी दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी ट्री मेथड से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेशियो मेथड तो वैसे भी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे आपको देखा रखा है, देखो क्या दे रखा है सी आई माइनस एस आई दे रखा है, तो रेशियो मेथड तो लग ही नहीं सकता, फेल हो जाता है यहाँ पे रेशियो मेथड। देखो 14 से ही 2 14 2/7 का मतलब कितना है 1/7 है।
और ये जो रेट क्या बोलते हैं सेकंड ईयर के लिए दे रखी है 11 1/9 का मतलब है 1/9, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, अब की बार मैं क्या करूँगा। देखो ये जो रेट है ना, ये कितना है 7 और ये कितना है 9। तो अब क्या करो, प्रिंसिपल को इन दोनों का मल्टीपल ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो प्रिंसिपल को मैं कितना लूँगा 7 इंटू 9, जो कि मेरा कितना आएगा 63 यूनिट। मैं प्रिंसिपल को कितना माना मैंने 63 यूनिट। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये 63 यूनिट हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात? आप बोलोगे नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर और ये हो गया आपका सेकंड ईयर। अब समझने की कोशिश करना, फर्स्ट ईयर आपका ब्याज जो लग रहा है वो लग रहा है 14/7% के हिसाब से। मतलब 63 का आप कितना निकालोगे, 63 का आप कितना निकालोगे 14/7%। इसका मतलब कितना होता है 1/7। इसको इससे काटोगे तो कितना है 9 यूनिट। ब्याज कितना लग रहा है आपका फर्स्ट ईयर में 9 यूनिट। यहाँ पे आप कितना निकालोगे 11 1/9% लोगे 63 का। तो 63 का 11 1/9% का मतलब कितना होता है 1/9। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका 7। तो सेकंड ईयर के लिए आप कितना ब्याज लोगे 7 यूनिट। ये कितना हो गया आपका 700। अब देखो इसके ऊपर, इस 9 के ऊपर, इस 9 के ऊपर आप ब्याज लोगे किस हिसाब से लोगे, इस हिसाब से लोगे, इस हिसाब से लोगे ना। सेकंड ईयर में ये ब्याज लगेगी, ये रेट लगेगी, इस हिसाब से लोगे। तो इसका मतलब कितना होता है 1/9। 9 से 9 गया तो बचा कितना 1 यूनिट। तो अब सेकंड ईयर में एक और जो ब्याज लोगे आप वो कितना लोगे 1 यूनिट लोगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ऐसा ही क्या हुआ आपका, ऐसा ही होता है ये वाली चीज़। मैंने हमेशा सिखाई आपको, 3-4 क्वेश्चन में हमेशा ये सिखाई आपको मैंने। ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये क्या होती है आपकी, ऐसा ही होती है। अब ऐसा ही फर्स्ट ईयर के लिए इस रेट से था तो ये आया, ऐसा ही सेकंड ईयर के लिए इस रेट से था तो ये आया। इसीलिए इस बार ऐसा ही डिफरेंट डिफरेंट आया, दोनों टोटल 9 नहीं आया क्योंकि रेट अलग अलग है। तो इन दोनों का एडिशन करोगे तो कितना आएगा ये 16। तो 16 यूनिट क्या है आपका, क्या है ये ऐसा ही आया है। और ये 16 यूनिट में ये 1 ऐड कर दोगे तो 17 यूनिट आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपका सीआई आएगा। और इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना है 1 यूनिट। और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 40 रुपीज दे रखी है। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपका कितना है 63 यूनिट है। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 63 यूनिट इंटू 40 करोगे तो ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 24 25 0। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, ठीक है, 2520 रुपये क्या होगा आपका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ रहा है ना ट्री मेथड जो समझा रहा हूँ आपको, है? आगे बढ़ते हैं। इजी है, बहुत इजी है, सब सब कुछ इजी है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो 73 डेज, ये सब मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को सीख पाओ। कैसा भी क्वेश्चन बने ट्री मेथड से आप आराम से कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन बने। 4 ईयर के लिए भी सीआई पूछेगा तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 73 डेज दे रखे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 18,000 दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको इतना इतना। अब मैं हमेशा आपको ये बोलूंगा कि इस चीज़ को अवॉइड करो, ठीक है। हमेशा इस रेट को उठाओ और रेट के 73 डेज है, इसको क्या मान लो एक बार के लिए 2 ईयर्स मान लो प्रॉपर। क्या मान लो 2 ईयर्स मान लो एक बार के लिए, मान लो बोला है मैंने, ठीक है। और रेट पकड़ो, रेट कितनी है आपकी 16 सही 2/3%। इसका मतलब कितना होता है 1/6। तो मैंने क्या मानी है 2 ईयर, तो इसका क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया 36 यूनिट आ गया, ठीक है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड ईयर हो गया। अब इसका क्या करोगे 1/6, ये इतना परसेंट ही तो लोगे फर्स्ट ईयर में। तो इसका मतलब कितना होता है 1/6 लोगे। 1/6 लोगे तो यहाँ पे कितना लोगे 6, यहाँ पे भी कितना लोगे 6। अब इसका कितना लोगे यहाँ पे 1/6 लोगे। अरे परसेंटेज ही तो लगा रहा हूँ, ये रेट ही तो लगा रहा हूँ। 16 सही 2/3% का मतलब इसी हिसाब से तो ब्याज लोगे आप। 6 का 1/6 लोगे, ये कितना हो गया 1 हो गया। अब समझने की कोशिश करना, फर्स्ट ईयर के लिए जो टोटल ब्याज है वो कितना है 6 रुपए है। सेकेंड ईयर के लिए जो टोटल ब्याज आप दे रहे हो या दे रहे हो वो कितना दे रहे हो 7 रुपए दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो 7 रुपए। ये पूरा है ना, पूरा ये पूरा मैंने क्या बोला है कि ये पूरा 2 ईयर माने मैंने इसको। तो ये जो पूरा होगा ये मैंने एक पूरे साल के लिए लिया है। तो एक पूरे साल में आप बोलोगे कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं, ये होते हैं। तो एक डे का ब्याज जो होगा वो कितना होगा आप बोलोगे 7/365 रुपए। एक दिन का ब्याज इतना होगा। तो आप ये बताओ कि 73 डेज का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे कितने इंटू 73 इंटू 7/365। इसको इससे काटोगे कितना आएगा 5। और 5 से इसको काटोगे, 5 से 7 को काटोगे तो कितना आएगा 1.4 रुपीज।
तो 73 डेज के लिए आपका जो ब्याज आया वो कितना है 1.4 रुपीज़। तो CI पूछा है उसने, तो CI कितना हो गया 6 रुपये। तो CI कितना होगा आपका 6 रुपये, ये पूरे एक साल का, प्लस 73 डेज का कितना है आपका ब्याज 1.4 रुपीज़। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो गया 7.4 रुपीज़। यहाँ पे अभी आंसर नहीं आए, रुपीज़ भी यूनिट में चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल यहाँ पर कितना लिया है 36 रुपये लिया है, और आपको दे कितना रखा है 18,000 दे रखा है। देखो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 500। तो प्रिंसिपल कितने गुना है 36 का 500 गुना है, तो यहाँ पे ये भी कितने गुना हो जाएगा आप बोलोगे 500 गुना हो जाएगा। और जब इसको 500 गुना करोगे इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 20, और क्या बोलते हैं इसको, देखो एक चीज़ और सिखाऊंगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना, 7.4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 500 से, ठीक है। पहले तो इसको काट दो, अब आपको 74 को मल्टीप्लाई करना है 50 से। तो यहाँ पे क्या करो 74 को 50 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दो 100/2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको काट दो कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 3700। कितना आ गया 3700 आ गया। वैसे मल्टीप्लाई करके देख लो तब भी 3700 आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है, पी आपके पास कितना है, पी आपको निकालना है, रेट आपको गिवन है 15%, टाइम आपको गिवन है 1 ईयर 6 मंथ, ठीक है। CI आपको गिवन है 9.45 रुपीज, अमाउंट आपको निकालना है। दोनों तरीकों से बताऊंगा इसको, रेशियो मेथड से भी बताऊंगा और ट्री मेथड से बताऊंगा। पहले ट्री मेथड से बताऊंगा। ट्री मेथड देखो आप आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ट्री मेथड में क्या होगा 15%, आपको क्या पकड़ना है इस आर को, इस आर को कितना है 15%, इस 15% का मतलब कितना हुआ 3/20 हुआ। यहाँ पे कितना है 1 ईयर और ये कितना है 6 मंथ। तो मैंने क्या मान लिया एक बार के लिए इसको पूरा 2 ईयर ही निकाल लो, ठीक है। 2 ईयर के लिए अपन मान लेते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रिंसिपल अपने कितना मान लिया, कितना हो गया 400 रुपये हो गया। यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। यहाँ पे ब्याज लग रहा है आपका 15% 400 पे, यहाँ पे भी लग रहा है 15% 400 पे, ठीक है। 15% का मतलब होता है 3/20, तो 400 का 3/20 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 60 आएगा। यहाँ पे भी जब करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर है यहाँ पे भी कितना लगेगा, ये 3/20 के हिसाब से लगेगा, मतलब 15% लगा निकालोगे इसका, ये कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये जो पूरा लगा, ये जो आपका पूरा ब्याज आया ये पूरे 12 महीने के लिए आया। ये जो आपका 69 यूनिट जो आया ये किसके लिए आया, आपका 12 मंथ्स के लिए आया है। तो 6 मंथ के लिए क्या करोगे आप, इसका आधा कर दोगे, आधा कर दोगे 69 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 69/2 यूनिट आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप बोलोगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको CI कितना दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे 9.45, लेकिन CI है कितना आपका, ये प्लस ये होगा ना 1 ईयर का CI कितना होगा आपका 1 ईयर प्लस 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वही होगा। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना है, इसको काट लो, इसको काट ही लो, ये कितना आ जाएगा 3, और 9 का मतलब ये 8 कितना आएगा 4.5 ये आएगा। तो यहाँ पे ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 34.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 94.5 ये हो जाएगा, ठीक है। रुपीज ये आ गया यूनिट, और ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको 9.45 रुपीज के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू जो आई वो कितनी हुई 9.45/94.5, ये हुई। पॉइंट वगैरह काटोगे पीटोगे तो यहाँ पे ऊपर जाएगा वो आएगा 0.1 रुपीज। एक यूनिट की वैल्यू है 0.1 रुपीज। तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल आपको निकालना है, जो कि प्रिंसिपल कितना है आपको 400 यूनिट है। इसको जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी 0.1, तो 400 कितनी है इसको इंटू करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 40 रुपीज। ये था आपका सिंपल सा आंसर। अब जो चीज समझाने जा रहा हूँ उस चीज को तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पेन चेंज कर रहा हूँ, मजा आ रहा है आज मेरे को पेन चेंज करने में बहुत। देखो रेट आपको कितनी दे रखी है, समझने की कोशिश करना जो चीज समझा रहा हूँ। देखो रेट आपको दे रखी है कितनी 15%, ये पर एनम है, मतलब एक साल की रेट है ये, ठीक है। किसकी रेट है, एक साल की। तो एक साल के लिए रेट आएगी तो इसका मतलब हुआ जिससे 3/20,
मतलब कोई चीज 20 की थी तो अब वो कितनी की हो जाएगी, 23 की हो जाएगी। ये बोल रहा है ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। फिर अब चीज समझने की कोशिश ना, अब 6 महीने के लिए रेट कितनी होगी, आप बोलोगे रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, आपको रेट को आधा करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना है आपका 7.5% आया। और 7.5% का मतलब कितना होता है बताओ, आप बोलोगे 3/3 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। अरे इसका भी तो हाफ कर, यहाँ पे अगर डिवाइड करो 2 से तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 40 हो जाएगा ना। देखो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा इस चीज़ का, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये ऐसे समझो, ये 7.5 है, नीचे आप परसेंट का साइन हटाओगे इसको आएगा, इसको इससे काटोगे, इसको 25 से काटोगे तो कितना आएगा 3, और नीचे कितना आ जाएगा 40। ऐसे समझ लो इस चीज़ को। यहाँ पे कितना आएगा 40, 3/40। तो कोई चीज़ 40 थी, अब वो कितनी हो गई 43 हो गई। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 800 आएगा, कितना आएगा 800। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो बहुत से बच्चे मल्टीप्लाई पता नहीं कैसे कैसे करेंगे। मैंने एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सिखा रखा है, मैंने इस चीज़ को ऐसे भी देखना सिखा रखा है, इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6, 8, 0, और 3 से मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो गया आपका 12। इनको ऐड कर दो, ये आ गया आपका 8 और ये 9, ये कितना आ गया आपका 989। और ये सब कुछ कैलकुलेशन जो चलती है माइंड में चलती है, ठीक है। और बाकी इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना था तो कर दो, ये कितना आएगा 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 12, 12 और 6 कितना होता है आपका 18, और ये कितना होगा 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस 189 यूनिट जो होगी वो क्या होगा आपका CI होगा। और इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 945 रुपीज दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 9.45 रुपीज अपॉन कितना हो जाएगा 189। आपसे क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, तो इसके अंदर क्या कर दो आप, किससे इंटू कर दो, 800 को इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका रेशियो मेथड, ठीक है। क्या था आपका रेशियो मेथड। मैंने बोला आपको मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। ये रेशियो मेथड इसलिए सिखा रहा हूँ जो इन दोनों मेथड पे, ट्री मेथड और रेशियो मेथड पे कमांड कर लेगा वो CI में कभी रुकेगा नहीं। और जो आपका ये लेवल है RPSC का, उसमें तो कहीं नहीं रुकने वाला हूँ। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ बस ये कर लेना बहुत है। जो मैं ये जो चीज़ करा रहा हूँ ना वही कर लेना, वही बहुत है। जो कॉन्सेप्ट के टाइप में जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इनको करके चल जाना, यही बहुत है आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो पी आपका ये है, पी निकालना है आपको, टाइम दे रखा है 3 साल, आर दे रखा है 10% और CI आपको दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10% का मतलब इसको आराम से आप किससे निकालोगे। अब आप में इतनी बुद्धि होनी चाहिए, रेशो मेथड बहुत तेजी से कर सकते हो आप। 10% का मतलब होता है 1/10, तो मतलब कोई चीज 10 से क्या होगी, एक साल में 11 होगी, फिर दूसरे साल में कितनी 10 से 11 होगी, और तीसरे साल में 10 से 11 होगी। 10 का क्यूब कितना हुआ इतना, और इसका क्यूब होता है 1331, और इसका CI कितना है, डिफरेंस इन दोनों का 331, और इसका मतलब कितना दे रखा है आपको, इतना यूनिट, इतने रुपीज दे रखा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 रुपीज हो गई। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1000 इंटू 20 कर दो, और ये आ जाएगा आपका 20,000। ये था आपका रेशियो मेथड। मैंने बहुत जल्दी इसलिए करा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेशियो मेथड आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। जब आपसे ये चीजें पूछे ना कि ये और ये चीज, इन चारों में से कुछ भी पूछे तो आप हमेशा क्या करो, रेशियो मेथड ही लगाओ। रेशियो मेथड आप आराम से कर लोगे इसलिए। अब ट्री मेथड सिखाने जा रहा हूँ 3 साल का। अभी तक 2 साल का देखा है अपन ने, अब 3 साल का देखेंगे। पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो कौन सा पेन ले, येलो ले लो, येलो में आ रहा है। देखो ट्री मेथड कैसे करोगे, मैंने क्या बोला है, हमेशा इस रेट को पकड़ के रखना है, ठीक है। लाइट येलो हो गया और डार्क येलो ले लेता हूँ। देखो रेट को पकड़ के रखना है। रेट कितनी है आपकी, रेट कितनी है आपकी 10%। 10% का मतलब है 1/10, ठीक है। अब मैंने क्या बोलता, इस टाइम को देखते हैं अपन, रेट को देखने के बाद टाइम को देखते हैं। तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो जो प्रिंसिपल आया आपका वो यहाँ पे कितना आएगा 1000 आएगा। अब टाइम कितना दे रखा है आपको, 3 ईयर दे रखे हैं, तो 3 बना लो, आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ईयर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कितना लग रहा है 10%, यहाँ पे कितना लग रहा है 10%, और यहाँ पे भी कितना लग रहा है आपका 10%। अब देखो 10% मतलब 1/10, 1/1/10, 1,000 का
10% निकालो या फिर 1/10 जिसे बोल लो, ऐसे निकालो, 1/10 ही होता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी शो आएगा, यहाँ पे भी शो आएगा, यहाँ पे भी शो आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती है। और ये क्या होता है आपका, ये तीनों चीज क्या हुई आपकी, ये जो चीज बनी है क्या बनी आपकी, बताओ क्या बनी, ये बनी आपकी SI। अब देखो ब्याज लेगा सेकंड वाला 10% लेगा, 10 का और 100 का, तो कितना आएगा 10। फिर थर्ड वाला भी लेगा इससे, सेकंड वाले से, ये कितना होगा 10% लेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 10। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये जो है ना 10, इस पे ब्याज लेगा ये थर्ड वाला, ये भी ब्याज लेगा 10% के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा 1 रुपया। समझ में आया, समझ में आया। देखो ये 100 था, इस पे सेकंड वाला ब्याज लेगा और थर्ड वाला भी ब्याज लेगा, ठीक है। अब एक चीज और रह गई यहाँ पे, ये 100 है ना, इस पे थर्ड वाला डायरेक्ट भी ब्याज लेगा, क्या करेगा ये डायरेक्ट भी ब्याज लेगा, मतलब कितने रुपए, 10 रुपए। अब जाकर के आपका ट्री कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अब जाकर के आपका ट्री कंप्लीट हुआ है, ठीक। अब देखो CI क्या हो जाएगा आपका, ये 10 20 30 और ये कितना हुआ 31, और ये ऊपर कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। देखो CI क्या हुआ आपका 1 2 3, ये कितना हो गया आपका 300। फिर उसके बाद 1 2 ये 3, ये कितना हो गया आपका 30, उसके बाद ये 1 रुपया, तो CI कितना हो गया आपका 331 यूनिट, और जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 6620 रुपीज, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 रुपीज। प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल अपन ने कितना लिया है 1000 रुपए, 1000 यूनिट की वैल्यू इंटू 20 करोगे तो आएगी आपकी 20,000। आई होप आपको ये ट्री मेथड समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आएगा अपन एक और एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस बने रहो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ जो भी समझा रहा हूँ। देखो इस पे आने से पहले क्वेश्चन देखा था ना अपना, देखो ये क्वेश्चन देखो, अमाउंट पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, रेट दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है आपको, CI फॉर सेकंड ईयर दे रखा है, CI फॉर सेकंड ईयर दे रखा है, क्या दे रखा है, इस चीज को ढंग से पढ़ना, गलती मत कर देना, इस चीज में क्या दे रखा है CI फॉर सेकंड ईयर, कितना दे रखा है 70 रुपए दे रखा है, ठीक है। अब देखो रेट कितनी है, आर कितनी है आपकी 11, 1/9%, इसका मतलब कितना होता है 1/9 होता है, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो मतलब क्या करना है आपको इसका स्क्वायर करना है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 81 हो गया। फिर ये आपका फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगेगा, यहाँ पे किस हिसाब से लगेगा, इस परसेंट के हिसाब से लगेगा, मतलब 1/9, यहाँ पे भी कितना होगा 1/9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 9, फिर इस 1/9 का मतलब इस 9 का 1/9 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब समझने की कोशिश करना, तो सेकंड ईयर के लिए CI जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है, सेकंड ईयर के लिए टोटल इंटरेस्ट जो हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 9 + 1 10 यूनिट, इस 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 70, तो एक यूनिट की वैल्यू जो आई आपके पास वो कितनी 7 रुपये आई। अब आपसे कुछ भी पूछे, प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल मैंने कितना लिया 81, और 7 से इंटू कर दो, 81 यूनिट है, रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 से इंटू करोगे इस वाले 7 से, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 81 की कितना जाएगी इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 756, मतलब 56 ना, हाँ सही है। और अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट कितना होगा CI प्लस कितना होता है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 81, और CI कितना है आपका टोटल 9 9 18 और 1 19, तो ये कितना हो गया आपका टोटल 19 हुआ ना, ये 9 9 18 1 19, ठीक है। तो अमाउंट कितना हुआ आपका, ये 100 हो गया, 100 यूनिट, और इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए कितने इंटू करोगे 7 से, तो ये कितना आ गया आपका 700 रुपीज आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत इजी चीज़ है ये, बहुत इजी, समझो बस, समझने पर CI बहुत इजी चीज़ है। देखो अब यहाँ पे भी आपको दे रखा है CI माइनस SI दे रखा है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ, कौन सा पेन यूज नहीं लिया अपन ने आज, ये नहीं लिया ना, ये लेते हैं थोड़ी देर। टी आपको ये दे रखा है, टी आपको 3 साल दे रखा है, रेट दे रखा है 15%, और CI माइनस SI आपको दे रखा है कितना 1701 रुपये दे रखा है, ठीक है। इस रेट को पकड़ना है, रेट को पकड़ना है, रेट कितनी है आपकी, रेट कितनी है आप बोलोगे 15% है, इस 15% का मतलब होता है 3/20 होता है, ठीक है, कितना होता है 3/20। अब ये 3 है तो इसका क्या कर दो क्यूब कर दो, क्या कर दो
क्यूब कर दो। तो 20 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 8000 होता है। कितना होता है, 8000 होता है। अब आपको 3 साल के लिए निकालना है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर, और ये क्या हो गया आपका थर्ड ईयर। ठीक, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे भी कितना होगा इसका, 3/20। रेट निकालनी है ना, तो रेट तो सेम ही रहेगी, और इंटरेस्ट निकालना तो रेट तो सेम ही रहेगी हर जगह। तो ये कितना होगा, 3/20। अब देखो इसका 3/20 करोगे 8000 का, ये कितनी बार गया, 4 बार। तो ये कितना होगा 400, और 400 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 1200। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1200, क्योंकि रेट सेम है। और यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1200, क्योंकि रेट सेम है। अब देखो एक बार तो क्या लगाएगा आपको, ये ब्याज लगाएगा फर्स्ट वाले पे, फिर एक बार ये ब्याज लगाएगा फर्स्ट वाले पे, और देखो यहाँ पे इस पे ब्याज लगाओगे, 3/20 करोगे। ठीक है, 1200 का 3/20 करोगे, कितना जाएगा ये, 6, 60, 180। यहाँ पे भी कितना आएगा, 180, क्योंकि रेट तो सेम ही है ना आपकी, ब्याज भी सेम ही लगना है। अब देखो ये जो है सेकंड वाला, इस पर थर्ड वाला ब्याज लेगा, ये भी कितना लेगा आपका, 180 रुपये लेगा, जैसे 3/20 के हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें। अब जो ये चीज बची, इस पे भी ब्याज लगेगा, क्योंकि थर्ड वाला इस पे भी ब्याज लगाएगा। ब्याज में ब्याज ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, 3/20 के हिसाब से लगाएगा। अब 180 का कितना करोगे, 3/20, ये कितना हुआ, 9, और ये कितना हुआ, 27। कितना हो गया, 27। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा ही नहीं निकालना आपको, सीआई नहीं निकालना। जब भी सीआई माइनस एसआई पूछे, क्या करो, 1, 2, 3, 4, इन चारों को जोड़ दो। अगर दो इन चारों को जोड़ दो, वही क्या होगा आपका, एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस होगा। समझने की कोशिश करना। देखो ये प्लस ये कितना हुआ आपका एसआई। यहाँ से ये कितना आ रहा है आपका, दिख रहा है साफ साफ, 3600। अब इस 3600 में ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, और ये जोड़ोगे, तभी तो सीआई आएगा। तो मैंने यही तो करा डायरेक्ट, और फिर 3600 में मतलब ये जोड़ोगे पूरा, और फिर वापस से यही माइनस करोगे। ठीक है, 3600 मतलब समझने की कोशिश करना, मेरी अच्छी तरह समझना। ये आपका सीआई आया। ठीक है, अब 3600 में आप क्या जोड़ोगे, सीआई के लिए क्या जोड़ोगे, ये तो आपका ऐसा ही आएगा 3600 रुपये। अब सीआई के लिए क्या करोगे आप, 3600 में क्या जोड़ोगे, 1, 2, 3, मतलब 18 3 कितना होता है, 540, फिर ये 27, ये तो जोड़ोगे। तो ये देखो, ये तो ये जोड़ना पड़ा आपको, और ये क्या है आपका ऐसा ही, और इसमें जब आपने ये जोड़ा तो क्या बना आपका सीआई। अरे तो इन दोनों को जब मैं काटूंगा, मतलब इसको पूरा जोड़ करके मैं सीआई बनाऊंगा, पहले ये कितना हुआ 7, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ 11, और ये कितना हुआ आपका 4, फिर इसमें से वापस 3600 माइनस करूंगा। तो उससे तो बढ़िया है ना, आप यही चीज समझ जाओ ना, ये जो चीज है यही आपका क्या होता है, सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस होता है। ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको डायरेक्ट। मतलब ये कितना हुआ, 1, 2, 3, कितना हुआ ये 540, और इसमें 27 ऐड कर दो, ये कितना हो गया आपका 7, ये कितना हो गया आपका 6, और ये कितना हो गया 5, 500, 567 यूनिट की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 1701। मतलब आपको ये कितना गुना दे रखा है, इसका 3 गुना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 रुपीज आई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे निकाल लिया, देखो इस 7 को मैं 3 से इंटू करूंगा तो 21 आएगा। तो यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी है, 1 है। यूनिट डिजिट पे मैंने लिया है इस चीज पे, तो एक 3 रुपीज आ गई। अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल किसको, प्रिंसिपल के लिए क्या करोगे, प्रिंसिपल कितना है आपका 8000 यूनिट। इस 8000 को 3 से इंटू कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका, 24,000 आ जाएगा। और कुछ थोड़ी ना पूछ रहा है, बस आंसर सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल था। समझ में आ रहा ना जो मैं चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो वापस सी आई माइनस ऐसा ही दे रखा है, 12.5% रेट दे रखी है। मैंने क्या बोला, रेट को पकड़ो। रेट कितनी है, 12.5, इसका मतलब कितना होता है, 1/8, और 3 साल दे रखा तो इसका क्यूब कर दो। तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, 512 यूनिट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थर्ड ईयर हो गया। इस पे 1/8 रेट से वो लगोगे ब्याज, इस पे भी 1/8, और इस पे भी 1/8 से लोगे। जब इस पे 1/8 लोगे तो कितना आएगा, ये 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 64, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 64, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 64। अरे यहाँ पे देखो, 512 का 1/8 करोगे, काटोगे तो कितना आएगा, 6, 48, 64 ही तो आएगा सबसे कुछ, 64, 64, 64 हो गया। फिर यहाँ पे 1/8 ब्याज लगाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे भी ब्याज देगा, और यहाँ पे भी ब्याज देगा। ये कितना आएगा 8, यहाँ पे भी कितना आएगा 8। फिर ये वाला जो है, इस पे थर्ड वाला ब्याज लेगा 1/8 के हिसाब से, यहाँ पे कितना आएगा ये 1, और ये वाला जो है ये भी ब्याज देगा, तो ये कितना देगा 8। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ब्याज पर भी ब्याज, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब सी आई माइनस एस आई, तो ये वाली जो चीज़ अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाई,
यही क्या होता है आपका हमेशा डिफरेंस होता है सी आई माइनस एस आई का। तो कितना हुआ, 8 8 8 8 24, 24 प्लस 1 25, 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 12.50 रुपीज। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है ना वो आपकी कितनी होगी आप ये बताओ। तो आप बोलोगे ये होगी आपकी 0.50 रुपीज। समझ में आया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है देखो, 12 15 15 क्या बोलते हैं 512। इसको इंटू करोगे 0.5, 0.5 का मतलब कितना होता है हाफ। तो इसका हाफ कर दोगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका, देखो कितना आएगा 50 25, और ये कितना आएगा इतने रुपए। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको पी, पी निकालना है आपको। टी 3 साल दे रखा है आपको, टाइम 3 साल दे रखा है। आर आपकी कितनी है 16/3% है। थर्ड ईयर का सीआई माइनस सेकंड ईयर का सीआई, इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 420 दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में आपका लग नहीं, क्या बोलते हैं रेशियो मेथड लग नहीं सकता। ठीक है, तो आपको ट्री मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ट्री मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो समझने की कोशिश करना, आपकी रेट कितनी दी है आपको, रेट की कितनी गिवन है आपकी 16 सही 2/3 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 1/6। टाइम कितना गिवन है आपको 3 ईयर। तो क्या करो, इसका क्या करोगे आप क्यूब करोगे। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, और इसको क्या मानोगे आप पी मानोगे। तो 216। ठीक है, और कितने साल निकालना है आपका सीआई, कितने साल टाइम कितना गिवन है 3, एक ये हो गया 2, और ये क्या हो गया आपका 3। अब देखो रेट क्या लग रही है आपकी, इसी रेट लगा, ये यही रेट लगेगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यही रेट लगेगी, और यहाँ पे भी रेट यही लगेगी। तीनों साल के लिए रेट सेम है। इसका मतलब कितना होता है 1/6 होता है। तो आप डायरेक्ट क्या लिखा करो 1/6 ही लिखा करो। तो 216 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ पे भी कितना आएगा 36 आएगा, और यहाँ पे भी कितना आएगा 36 आएगा। फिर सेकेंड ईयर वाला जो है ये ब्याज लगाएगा इस पे, कितने से 1/6 है। यहाँ पे कितना आएगा फिर 36 का 1/6 करोगे 6 आएगा। और जो थर्ड ईयर वाला है वो भी इसके ऊपर क्या लगाएगा ब्याज लगाएगा, कितने से लगाएगा 1/6 से लगाएगा। तो वो भी कितना आएगा आपके यहाँ पे भी कितना आएगा 6। ठीक है, अब देखो ये जो 36 है इस पे भी ब्याज लग रहा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, ब्याज पे ब्याज ही तो होता है। ये कितना होगा ये 1/6 लगा रहा होगा, यहाँ पे ये कितना आएगा 6। अब देखो ये वाला जो है इस पर थर्ड ईयर लगाएगा, कितने से 1/6 से। तो 6 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। अब जो चीज है वो समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। इसको समझने की कोशिश करना, बस क्या है बोल रहा है क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है कि थर्ड ईयर का सीआई बोल रहा है, ये थर्ड ईयर का सीआई। तो थर्ड ईयर का सीआई क्या ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल यही होगा। तीसरे साल पर जो ब्याज बन रहा है ना, वो तीसरे साल का जो ब्याज बन रहा है वो ये है 36 + 6 + 6 + 1। तो ये कितना हो गया टोटल, टोटल कितना हो गया ये 36 42 48 49, कितना हो गया ये 49 यूनिट हो गया। ठीक है, और सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो कितना है 36 प्लस ये वाला 6, यही है। तो ये कितना बन रहा है आपका 42 यूनिट। ठीक है, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो डिफरेंस निकालना है, तो इस 36 से 36 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 कट जाएगा, तो बचा कितने, साथ ही तो बचा। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, ये लास्ट दो जो ब्याज बन रहे हैं यही होता है। डायरेक्ट याद रखिए सब चीजें। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहे हैं, ये कितना है 49 यूनिट है, ये कितना है आपका 42 यूनिट है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 420 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60 रुपीज। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है ये प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल अपन ने कितने यूनिट माना है 216 यूनिट माना है। तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप ये बताओ। तो आप बोलोगे 216 इंटू 60 कर दो। तो 60 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 6 6 36, 6 और 3 9, और ये कितना हुआ 12, और ये कितना हो गया आपका एक जीरो। इतने रुपए आपका क्या हो गया ये प्रिंसिपल। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्री मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर कमांड करके रखनी है हर आरपीएससी के बच्चे को। किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ट्री मेथड आपको आना ही चाहिए सीआई के लिए। तो प्रिंसिपल निकालना है, यहाँ पे टाइम 3 साल गिवन है, सीआई माइनस एसआई कितना गिवन है आपको 5.40। रेट आपको अलग अलग गिवन है। देखो यहाँ पे रेट जो फर्स्ट ईयर की है वो कितनी है आपकी 11 1 बाय, देखो फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट गिवन है वो कितनी है आपकी 11 1/9%।
इसका मतलब कितना होता है 1/9। सेकेंड ईयर के लिए जो रेट गिवन है आपको वो कितनी गिवन है आपकी 14 2/7%। इसका मतलब कितना होता है 1/7। थर्ड ईयर के लिए जो आपको रेट गिवन है वो कितनी गिवन है आपकी 10%, और 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अब आप बोलोगे कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल आपको क्या लेना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसका और इसका जब भी अलग अलग रेट गिवन हो अलग अलग ईयर के लिए तो क्या करो इन तीनों को क्या करो आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा इनका 9 × 7 × 10। तो आप इनको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 630 ये हो रहा है। तो इसको क्या मान लिया मैंने प्रिंसिपल। ठीक है, अब बस लगा लो ट्री मेथड, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको इसमें, बहुत ईजी सा है। तो ये सेकेंड ईयर हो गया और ये आपका थर्ड ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर पे किस हिसाब से लगा रहा है वो 11 1/9% के हिसाब से लगा रहा है। इसका मतलब कितना होता है 1/9 होता है। तो इसका जब 1/9 करोगे 630 का कितना करना है आपको 1/9 काटोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 70 आएगा। ये कितना है आपका यहाँ पे 70। फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट आया वो कितना है आपका 70। सेकेंड ईयर पे वो ब्याज लगा रहा है किससे 14 - 2/7% से। इसका मतलब कितना होता है 1/7। तो जब 630 का 1/7 करोगे तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पे 90 आएगा। तो यहाँ पे ये कितना है आपका 90। फिर थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट लगा रहा है वो किस हिसाब से लगा रहा है 10% के हिसाब से लगा रहा है। तो 630 का आप क्या निकालोगे 10%। 10% जीरो से जीरो कटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 63। अब देखो सेकेंड ईयर इस वाले पे किस हिसाब से क्या लगाएगा इंटरेस्ट लगाएगा, इस हिसाब से लगाएगा, इस रेट के हिसाब से लगाएगा ना। तो इसका 1/7 कितना होगा, आप बोलोगे कितना होगा, ये कितना होगा 1/10 होगा, ये कितना होगा 10। और जो थर्ड ईयर वाला है वो अपने हिसाब से लगाएगा, थर्ड ईयर के हिसाब से कितनी कितनी रेट ले रहा है 10%। 10% तो 70 का 10% कितना होगा, आप बोलोगे कितना होगा 7 होगा। ये जो 90 है इस पर थर्ड ईयर लगाएगा इंटरेस्ट, ये कितना लगाएगा 10%। तो यहाँ पे 10% लगाओगे तो कितना आएगा 90 का 10% कितना होता है 9 होगा ना। ये कितना हो गया 9 हो गया। अब बचा हुआ केवल ये है, इस पे किस हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा इस 10% के हिसाब से लगेगा। थर्ड ईयर पे किस हिसाब से लग रहा है 10% के, तो यहाँ पे भी कितना होगा आपका ये 10%। इसका 10% निकालोगे 10 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं आएगी तो रिपीट करके देखना, बहुत ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोल रहा है CI - SI। ऐसे ही आपको क्या होगा 70 90 63। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है मैंने आपको, मैंने क्या बता रखा है आपको, ये जो चीज़ है, ये जो ब्याज बन रहा है नीचे वाला, यही होता है आपका CI - SI। यही होता है आपका CI - SI। तो ये कितना हो गया 10 19 26 27, कितने हो गए 27 यूनिट हो गया। तो CI - SI कितना गिवन है आपको 5.40। तो ये कितना है आपका, देखो CI 70 90 और ये जोड़ोगे फिर इसमें ये सब जोड़ोगे। ठीक है, अरे देखो ये तो आपका ऐसा ही हो गया ना ऊपर वाला, ये कितना हुआ 160, ये कितना हो गया 220 और 223 हो गया ना 223 यूनिट। और ये क्या होगा आपका ये ऐसा ही है। अब इस 223 में जब ये सब जोड़ दोगे तो आपका CI बन जाएगा। ठीक है, और फिर उस पूरे में से ये 223 माइनस करोगे तो यही तो आएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना यार, ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है, बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा आपका 19 यूनिट, सॉरी 10 19 26 और ये कितना आ गया आपका 27। तो 27 यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी है 5.40। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5.40/27। तो ये कितना आएगा, नीचे हटाओ, जीरो जीरो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं, तो ये होगा आपका 0.2 रुपीज। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल आपका है कितना 630 है, इसको किससे इंटू करना पड़ेगा आपको 0.2 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 10, इस 10 से ये कट जाएगा और 63 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 6। ये हो गया आपका प्रिंसिपल और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये क्या वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें प्रिंसिपल आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है, CI आपको गिवन है। वैसे तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, CI निकालना है आपको, अब रेट से ही निकाल लो डायरेक्ट, जो मैंने सिखा रखा है उसी तरीके से निकाल लो, क्या दिक्कत है। ये आपकी रेट हो गई,
और ये कितनी 16 से ही 2/3% है। इसका मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, अब आपको ये टाइम कितना गिवन है, 2 ईयर 73 डेज। तो इसको मैंने हमेशा बताया, आप क्या मान लिया करो, पूरे ईयर मान लिया करो एक बार के लिए। तो इसको क्या मान लिया करो, 3 ईयर्स ही मान लिया करो। तो इसका क्या करोगे आप, क्यूब करोगे। ठीक है, तो इसका क्यूब करोगे तो 216 का क्यूब कितना होता है, वो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो इसको क्या मानोगे आप, प्रिंसिपल मानोगे। ठीक है, अब 3 साल की बात चल रही है, तो 3 साल का ट्री ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर, ये क्या हो गया आपका सेकेंड ईयर, और ये क्या हो गया आपका थर्ड ईयर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, अब रेट क्या है आपकी, ये रेट रहने वाली है, इसका मतलब 1/6 है। तो ब्याज किस हिसाब से लगेगा, 1/6, यहाँ पे भी 1/6 है और यहाँ पे भी 1/6 के हिसाब से ही लगेगा। जब यहाँ पे 1/6 निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका 36, यहाँ पे भी निकालोगे तो कितना आएगा आपका 36, और यहाँ पे भी निकालोगे तो 36 आएगा। अब इस पे 1/6 ये लगाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका ब्याज 6। फिर थर्ड वाला भी लगाएगा इसके ऊपर 1/6, तो कितना आएगा यहाँ पे ब्याज आपका 6। ठीक है, अब यहाँ पे भी 1/6 लगाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6। अब ये जो है, इस पे 1/6 लगाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 1। कितना आएगा 1। अब आपको क्या गिवन है, क्या निकालना है आपको, सी आई निकालना है। ठीक है, सी आई निकालना है। तो सी आई आपका टोटल बन कितना आ रहा है वो देखो, 1 2 3, 36 किया कितना होता है 108। ठीक है, 1 2 3, ये कितना हुआ 18, और ये 19। तो ये कितना हो गया आपका टोटल, देखा जाए तो ये कितना हो गया 17, 127 यूनिट। और ये क्या हो गया आपका सी आई। उससे पहले ये प्रिंसिपल जो है आपका 216 यूनिट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10800 के बराबर है। आप देख सकते हो कि ये इसका डबल है। ठीक है, फिर ये इसका कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, 1 यूनिट। ठीक है, ये कितना है 108, ये कितना है इंटू 100, ऐसे तो लिख सकता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम। और ये कितना है 216, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो देखो डायरेक्ट मेरे को पता है कि 100, ये जो पूरा है ये 50 बार में जा रहा है। ठीक है, पता कैसे है कि 216 इंटू 5 करूंगा तो 108 आएगा। ठीक है, इसका आधा है ये, इस हिसाब मतलब कैसे बताऊँ, देखो 216 इंटू 5 करूंगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे 5 को 5 की जगह में क्या करूंगा, 216 10/2 करूंगा, तो यहाँ से ही आ जाएगा 108 और ये 0। तो मेरे को पता था कि ये टर्म कितनी है इसकी, 50 वही है। ठीक है, इसको देखो, इससे काटोगे कितना आएगा 2, और इसको 100 को काटोगे तो कितना आएगा 50। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी कितनी आई, 50 रुपीज आई। कितनी आई, 50 रुपीज। तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 127 यूनिट का मतलब इंटू 50 करोगे, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना होगा, 55, नो सॉरी 35, और ये 10 13, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 0। ये रुपीज आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो सी आई कितना है आपका 6350, ये आया आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सही तो करी ना मैंने कैलकुलेशन। ये कितना होगा 7 10 1 और 6, यहाँ पे कितना हो रहा है ये 8 14, 8 14 15, अच्छा हाँ 1 5 5, सही है। अब देखो फी कितना दे रखा है आपको, 20,000 दे रखा है, रेट आपको 20% दे रखी है, टाइम आपको दे रखा है क्या, 1 ईयर 6 मंथ दे रखा है। लेकिन आपको यहाँ पे दे रखा है रिवेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब है रेट जो है ना, ब्याज जो है ना, आप वो हाफ ईयरली दर पर ले रहे हो। ठीक है, मतलब 6 महीने के हिसाब से आप क्या ले रहे हो, 6 महीने की रेट के हिसाब से आप क्या ले रहे हो, ब्याज ले रहे हो। लेकिन ये जो रेट गिवन है आपको यहाँ पे क्या गिवन है, पर एनम के हिसाब से गिवन होती है। रेट हमेशा क्या गिवन होती है आपको, पर एनम के हिसाब से। यहाँ पे कितना है, पर एनम। ठीक है, 20% पर एनम। तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हाफ ईयरली में। ठीक है, अब पहले ये सब चीजें तो बाद में, पहले एक चीज समझो, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, आप बोलोगे 2, 6 6 महीने 2 ही होते हैं ना। तो एक साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर होंगे, आप बोलोगे 3। कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे। कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर होंगे। ठीक है, समझना, एक साल 3 महीने में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 हाफ ईयर्स होंगे। ठीक है, तो इसको टोटल क्या मान लिया करो, 3 ईयर की तरह कैलकुलेट करा करो इसको। और जो रेट है ना, इसको क्या कर लिया करो, यहाँ पे हाफ ईयरली बोल रहा है ना, तो ये जो रेट है 20% अपॉन 2 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 10% आ जाएगा। अब जो रेट हुई आपकी हाफ ईयरली के हिसाब से, वो कितनी होगी, 10% हो गई। ठीक है, अब इसको आप ट्री मेथड से करना चाहो, ट्री मेथड से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से करना चाहो, रेशो मेथड से कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट।
10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कोई चीज 10 की तो एक रेट, मतलब एक इंटरेस्ट बढ़ करके वो क्या हो रहा है 11 हो रही है। मतलब कोई चीज 10 की तो क्या हो गई 11 हो गई, फिर कोई चीज 10 की तो क्या हो गई 11 हो गई, फिर कोई चीज 10 की तो क्या हो गई 11 हो गई। 3.5 ईयर्स बोल रहा है ना, तो 3 हो गए हाफ ईयर्स। यहाँ पे कितना हो गया 10 का क्यूब हो गया, यहाँ पे 11 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20,000 दे रखी है, मतलब ये इससे कितना 20 टाइम्स ज्यादा है। तो आपसे क्या पूछा है इसने, सी आई पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना 331 आएगा, तो ये भी कितना होगा 20 टाइम ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा आपका 2660 रुपीज आंसर, ठीक है। ये था आपका रेशियो मेथड जो कि आपने बहुत जल्दी कर लिया, ठीक है। ट्री मेथड में यहाँ तक ये वाला सीन जो है बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। ट्री मेथड में ये चीज रेट कितनी हो जाएगी अभी 10%, 3.5 ईयर्स हो जाएंगे, और 10% के हिसाब से 1/10, तो इसका क्या हो जाएगा, जो रेट है 1/10, 3.5 ईयर्स है, तो मतलब क्या करोगे इसका क्यूब करोगे, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा 10 का क्यूब 10,000 हो जाएगा। फिर फर्स्ट हाफ ईयर ये रहा आपका, सेकेंड हाफ ईयर ये रहा आपका, और थर्ड हाफ ईयर ये रहा आपका। इस पे 10% के हिसाब से लगाओगे, इस पे भी 10% के हिसाब से लगाओगे, इस पे भी 10% के हिसाब से लगाओगे, तो यहाँ पे 10% निकालोगे इसका तो कितना आएगा, आप बोलोगे 100, इसका भी कितना आएगा 100, इसका भी कितना आएगा 100, 1000 का 10% कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पे 10% के हिसाब से लगाओगे इंटरेस्ट, तो कितना आएगा यहाँ पे 10, 100 का 10% कितना होता है 10 होता है। फिर थर्ड वाला भी लेगा इससे, तो वो भी कितना लेगा 10, ये भी 10% के हिसाब से लेगा, तो ये भी कितना लेगा 10% का 10 निकालोगे यहाँ पे, थर्ड वाला लेगा ना इससे, तो ये कितना है आपका 1। तो सी आई कितना बना टोटल यहाँ पे 3, 1 2 3, 300, 1 2 3 30 और 1 31, तो सी आई आपका कितना बना 331 यूनिट बना, ठीक है। अपन ने प्रिंसिपल 1000 माना था, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल अपन ने कितना माना 1000, लेकिन प्रिंसिपल है कितना, आपको कितना गिवन है 20,000 गिवन है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आप बोलोगे कितनी आएगी 20 रुपीज आएगी, ठीक है। तो सी आई के लिए क्या करोगे, सी आई 331 इंटू 20 करोगे, ये कितना होगा 2660 रुपीज, और ये क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़े, देखो दो क्वेश्चन बचे, क्वार्टरली वाला क्वेश्चन बताया और एक क्या बताया आपका ये वाला क्वेश्चन बताया। इसके बाद जो कल जो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा मैं, कल 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे अपने, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बचे, वो कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है। उससे पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और आज की वीडियो को, लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों अच्छा है वो आपको पता लग जाएगा अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना, ट्री मेथड बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। ट्री मेथड पे हद मार करके अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। 4 ईयर के लिए जो ट्री मेथड बनता है वो इस क्वेश्चन में बनेगा, इससे ऊपर ट्री मेथड पे कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला, ये चीज ध्यान से सुन लेना मेरी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,000 रुपए, रेट आपको दे रखी है 20%, टी आपको दे, टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। आपसे बोल रहा है कि सी आई माइनस ऐसा ही फाइंड करो इफ रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या बोलना चाहता है कि रेट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर ये तो पर एनम में रेट गिवन है आपको यहाँ पे, ठीक है, पर एनम लिखा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखा हुआ नहीं है तो टेंशन हो, तो पर एनम लिखा हुआ होता है। ये बोल रहा है कि रेट अगर क्या हो क्वार्टरली देखी जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं। सबसे पहली चीज तो कितने क्वार्टर होते हैं बताओ। और कई लोग कंफ्यूज होंगे कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर ईयर्स एक साल में होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैं बोल रहा था कि 4 साल का ट्री मेथड क्यों बनेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर ईयर्स होते हैं। अब देखो रेट आपको पर एनम की कितनी गिवन है 20, तो क्वार्टरली की कितनी हो जाएगी रेट, आप बोलोगे 4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 5%, कितनी आ गई 5%, और इस 5% का मतलब कितना होता है 1/20, ठीक है। अब ये मत करने लग जाना कि इसकी पावर 4 कर दो और फिर यहाँ पे उसको p मान दो और फिर करो, ठीक है। देखो ये जो 8,000 आपको गिवन है ना, इसको भी देख लिया करो एक बार। ये जो 8,000 गिवन है आपको, वो इसका कितना 20 का क्या होता है, वो क्यूब होता है। तो इससे भी आराम से आंसर निकल जाएगा, क्या होता है 8,000 20 का क्यूब होता है, तो इससे भी आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। तो इसी को ले लो डायरेक्ट, ठीक है।
तो प्रिंसिपल आपका कितना है 8,000। अब जो ये है समझने की कोशिश करना, 4 क्वार्टर ईयर्स हो गए आपके, तो उनको समझने की कोशिश करना, इस ट्री मेथड को समझने की कोशिश करना। या आपका फर्स्ट क्वार्टर ईयर हो गया, सेकंड क्वार्टर ईयर हो गया, थर्ड क्वार्टर ईयर हो गया, और ये होगा आपका फोर्थ क्वार्टर ईयर हो गया। अब एक चीज बताओ, 8,000 पे 5%, 8,000 का 5% कितना होता है? तो अब क्या करेंगे, लोग बागकरण कैसे निकालेंगे? 8,000 का 5% होता है, 5 इंटू 4 करो, कितना होता है 40। 40 के अंदर एक जीरो और दो जीरो, कितना आ जाएगा 400। ये भी कितना आ जाएगा 400, ये भी कितना आ जाएगा 400, ये भी कितना आ जाएगा 400, क्योंकि 5% के हिसाब से ब्याज लग रहा है हर जगह। ठीक है, ये हो रहा है। ये सब तो क्या है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये पूरा क्या है ऐसा ही है हर जगह का। ठीक है, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि साधारण ब्याज क्या रहता है सेम रहता है। अब जो चीजें हैं वो चीज समझने की कोशिश करना, मैं पेन चेंज कर करके समझाऊंगा। ठीक है, बस समझना क्या चीज है। अब देखो ये जो 400 है, इस पे ये जो सेकेंड ईयर है, ये ब्याज लगाएगा कितने कितने के हिसाब से, 5% के हिसाब से। तो 400 का जो 5% होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, वो 20 होता है। ठीक है, अब इस 400 पे जो ब्याज लगाएगा वो कौन लगाएगा, थर्ड ईयर जो थर्ड है ना, थर्ड क्वार्टर ये भी लगाएगा। ये किस हिसाब से लगाएगा, 5% से। तो 400 का 5% कितना होता है, 20 होता है। फिर इस 400 पे जो आपका फोर्थ ईयर है, ये भी 5% के हिसाब से लगाएगा ब्याज। तो ये कितना लगाएगा, आप बोलोगे ये भी कितना लगाएगा, 20। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चीजें समझने की कोशिश करना, ये जो 20 है, सेकेंड ईयर में ब्याज कितना आया, 20 रुपए। अब इस पे ये 5% के हिसाब से जो थर्ड ईयर वाला ये लगाएगा। तो 20 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे 1। कितना होता है, 1। अब ये जो 20 है, इस पे 20 पे जो आपका ये जो फोर्थ ईयर वाला है, ये भी ब्याज लगाएगा 5% के हिसाब से। तो 20 का 5% कितना होता है, आप बोलोगे 1। ठीक है, और ये जो 20 है, इस पे भी ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। ये जो फोर्थ ईयर है वो लगाएगा आपका 5% के हिसाब से, जहाँ पे भी कितना आएगा, 1 आएगा। 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं दोबारा पेन चेंज कर रहा हूँ। अब जो आपका फर्स्ट क्वार्टर ईयर था उसका काम खत्म हो चुका है, ये होता ना, इससे जितने भी ब्याज लगने थे वो सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, एक बाकी रहेगा, सॉरी, ये जो 1 है ना, इस पे ये भी तो ब्याज लगाएगा फोर्थ ईयर वाला 5% के हिसाब से। तो 1 का 5% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0.05। अब ये क्या हो चुका है, ये वाला जो हो चुका है आपका 400 रुपये पे जो जितने भी ब्याज लग रहे थे वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुके हैं। अब ये बचा आपका, अब इस पे थर्ड ईयर लगाएगा, ये कितना लगाएगा 20। ठीक है, और इस 20 पे ये 5% के हिसाब से लगाएगा, कितना लगाएगा, आप बोलोगे 5% कितना, तो 20 का कितना होता है 5%, 1। अब ये जो इस पे डायरेक्ट ये भी तो लगाएगा फोर्थ ईयर वाला, तो ये कितना लगाएगा 5% के हिसाब से 20 रुपीज लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ब्याज लगाएंगे ना, सब अपना अपना, सब अपना अपना ब्याज लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कर करके देखना। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन आ गया उसको पूरा ट्री मेथड आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो ये वाला है इसका बाकी है, तो ये कितना लगाएगा यहाँ पे 5% के हिसाब से, 20 लगाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और कितने हो गए, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इतनी बार ब्याज लगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत आई हो तो इसको रिपीट करके दोबारा देखना, बहुत इजी है, बहुत इजी। बस ब्याज ब्याज लगाया जाना आपको, जहाँ पे भी दिख रहा है, जैसे इस पे ब्याज यहाँ लग रहा है तो इस पे यहाँ पे भी ब्याज लगाएगा। ये ब्याज टू ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता ही है। ठीक है, समझ में करना, नहीं आ रहा हो तो रिपीट करके दोबारा देखना, आराम से करना, स्पीड धीरे करके देख लेना। ठीक है, अब बोल रहा है सी आई माइनस एस आई। अब इसको 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 और इन सबको ऐड करके सी आई मत निकालने लग जाना, फिर एस आई माइनस मत करने लग जाना उसमें से। मैंने आपको बता दिया है कि सी आई माइनस एस आई जो होता है वो यही होता है आपका, सी आई माइनस एस आई जो होता है वो यही होता है आपका। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 20 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा आपका, 120। तो सीधा सीधा ये होगा 1 2 3 4, 4 आपके क्या हो गए, ये हो गया। और ये कितना, 0.05, ये कितना आ गया आपका, 124.05। और ये क्या है आपका, सी आई माइनस एस आई, और ये कितना है रुपीज में, और ये क्या है आपका आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, ट्री मेथड आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए
तो एक बार कमेंट में जरूर बोलना कि लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो। ठीक है, जब आप कमेंट करोगे तभी मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को लगेगा कि आपको आ गया। ठीक है, रिपीट करके देखना, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर ये क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।